तुम मुझे न चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होंगी। बड़ा सटीक बैठ रहा है ये जुमला, ये शेर शामली की राजनीति में और मनीष चौहान पर। आगे की बात बताऊं इससे पहले आप मनीष चौहान जी की ये वीडियो देखिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ विधायक जी को, और विधायक जी मैदान में आओ। छोड़ो मधु की बात, आप चुनाव लड़के दिखाओ, आप तो सीट से विधायक हैं। आप छोड़ो, चलो मैं और आप आमने सामने चुनाव लड़ते हैं जिला पंचायत का। अगर आप चुनाव जीत गए मैं राजनीति छोड़, या आप छोड़ देना या हम छोड़ देना। दावे के साथ कहता हूँ, इस तरह की घटिया राजनीति है, इनका जवाब देना पड़ेगा। और सीधी सी बात मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं 10 दिन से मैं बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे गंदापन है, क्योंकि इसमें इतनी शर्म मुझे आ रही है, इतना गंदापन मुझे दिखाई दे रहा है। हम इस तरह की राजनीति औरतों के पीछे खड़े होकर राजनीति थोड़ी नहीं करेंगे। राजनीति करेंगे मर्दों वाली करेंगे, आमने सामने करेंगे। आओ मैदान में, आओ पब्लिक के बीच में, जवाब दिया जाएगा। और बस मैं तो इतनी गुजारिश है उनसे, भाई ऐसा ना हो जिस तरह तमाम पार्टियों को छोड़ के जा रहे हैं, तमाम चीजों को छोड़ के जा रहे हैं। भाई 2027 में शामली लड़ियो, पड़ोसन के पूरे हैं भाई, लेने के देने हैं। ब्याज सुधा दूंगा, मनीष चौहान किसी का ब्याज नहीं रखता। दूसरी बात, आपको अगर इतना मुकालता है ना तो अपना मुकालता निकालिए, वो तो विधायक है। आप जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, आप हिम्मत नहीं कर पाए दोबारा पर्चा भरें जिला पंचायत सदस्य का भी। ऐसे अकेले जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं इतने बहादुर कि जिन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष से हटने के बाद दोबारा अपने क्षेत्र में, क्योंकि उन्होंने राजनीति क्या की है, देखिए नेतागिरी नहीं होती है। उन्होंने राजनीति क्या की, भोले भाले हमारे एसटी समाज के लोगों को बहका के बसपा से मेमोरी लड़े, फिर एक माहौल क्रिएट करा मेरे खिलाफ, सबको इकट्ठा करके कि खाप पंचायत डर दिखा के सबको। फिर उसके बाद उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी कब्जाई। फिर उसके बाद जब बात आई भाजपा की सरकार बनी तो उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। फिर उसके बाद जब भाजपा में दिखा नहीं काम चलेगा, फिर उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन करी। अब आगे भी उनका भगवान ही मालिक है कि वो क्या करेंगे। बस मेरा इन मान्यों से निवेदन है, मैदान छोड़ के ना भागे, यहीं आए, यहीं से फैसला होगा। और चिंता ना करो, समय दूर नहीं है, उल्हाड़ा उतारूंगा तुम्हारा भी। मैं किसी का उधार नहीं रखा करता भाई, बिल्कुल ब्याज सुधा दूंगा उनका मैं, याद रखें। 10 कारण थे, 10 चीज़ें मेरे पास, 50 चीज़ें मेरे पास थी। मैं चाहता तो उनके अधिकार सीज करा सकता था उस समय। क्यों? उनके गनर प्रसन्न चौधरी लेके घूमते थे। प्रसन्न चौधरी बोलते हैं मुझे, वो मुझे कहेंगे कि इनके अधिकार कहाँ हैं। तब संतोष देवी जी का अधिकार कहाँ था उनका अधिकार? उनके गनर को लेके घूमते थे ये, उनकी गाड़ी में घूमते थे ये, उनके पूरी जिला पंचायत चलाते थे प्रसन्न चौधरी। तब अधिकार नहीं सीज हो रहे थे किसी के, लेकिन मैं कर सकता था। मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे किसी भी समाज में, मुझे अपने जाट समाज में ये मैसेज संदेश नहीं देना था कि मैं, मधु जी चाहती है ना कि स्वतंत्र होकर काम करें। अगर किसी को उनको बहकाया जा रहा है, वो स्वतंत्र हैं, वो हमारे घर की जो बीच में सस्ती राजनीति कर रहे हैं। मेरा उनको है निमंत्रण खुला, यार मर्दों की तरह आओ, मर्दों की तरह काम करो, ना पार्टी का नुकसान करने का काम करो और ना ये गंदी राजनीति चला के समाज का नुकसान करने का काम करो। आओ मैदान में आओ, बात करते हैं, लोगों की सेवा करो भाई। मधु को पूछिएगा कभी अगर आपको मिले कि मधु अपना पहला चुनाव सर्टिफिकेट लेने आई थी, बस घर से नहीं निकली थी। फॉर्म भरवाने से लेकर सारा काम हम लोगों ने करने का काम किया था। उसके बाद दूसरी बार जब अपने घर से निकली, सुबह आई थी मधु और शाम को गई थी चेयरमैन मधु। तो वो सब काम हम लोगों ने किया है। हम लोगों से जो मुख्यमंत्री जी ने कहा हम तो वो बता सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने हमसे कहा है कि आप जाइए, जिला पंचायत नियम अनुसार जिले से चलेगा, जो मेंबर चाहेंगे, बहुमत जिसके पास होगा उस हिसाब से जिला पंचायत कार्य करेगी। जिला पंचायत के किसी भी कार्य में आलतू फालतू का कोई हस्तक्षेप ना सरकार बर्दाश्त करेगी, ना यहाँ पर जिला पंचायत के मेंबर बर्दाश्त करेंगे। अभी मैं कल इंटरव्यू सुन रहा था, मैंने देखा, मैं अब तक नहीं बोला 10 दिन में। मैं नहीं बोला तो लोग समझ गए वो मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझने का काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे माहौल ख़राब नहीं करना है, लेकिन अगर चैलेंज करना है तो महिलाओं का सहारा मत लो, सीधा मैदान में आओ और चिंता ना करो। सुना आपने, मनीष चौहान अब एक्शन मोड में है। 10 दिनों की खामोशी के बाद मनीष चौहान जब बोले तो क्या बोले, सबकी नजर है। इस तरह से मनीष चौहान खुलकर मैदान में कूदे हैं। ये इसका असर जो है दूर तलक जाएगा। दूर तलक का मतलब मैं 27 के चुनाव तक की बात कर रहा हूं, क्योंकि मनीष चौहान ने न सिर्फ जिला पंचायत अध्यक्ष का जिक्र किया है, न सिर्फ जिला पंचायत चुनाव का जिक्र किया है, बल्कि 2027 तक की बात मनीष चौहान ने की है। और प्रसन्न चौधरी को नाम लेकर कहा है कि आप 27 में भी लड़ करके दिखाएंगे, शामली से 27 में लड़ेंगे और मैं किसी का उधार नहीं रखता, ब्याज सहित लौटाता हूं। तो साफ इशारा 27 के लिए भी मनीष चौहान जी ने प्रसन्न चौधरी के लिए कर दिया। गठबंधन में है मनीष चौहान,
की पार्टी और प्रसन्न चौधरी की पार्टी, वो आरएलडी से विधायक हैं। आरएलडी बीजेपी के साथ गठबंधन में है। शामली से प्रसन्न चौधरी 2027 में लड़ेंगे, पार्टी उनको टिकट देगी नहीं देगी, या मनीष चौहान को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी नहीं देगी, ये तब देखा जाएगा। लेकिन मनीष चौहान जो कहते हैं वो करते हैं, ये अग्रेसिव राजनीति करते हैं, वो नफे नुकसान की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। उनके पिछले रिकॉर्ड देख सकते हैं आप, वो एक भावनात्मक राजनीति करते हैं। अब जीत किसकी होगी, लेकिन एक चैलेंज मनीष चौहान जी ने दिया है प्रदीप चौधरी खेमे को, और बहुमत उनके साथ है। सबसे बड़ी बात यह है, जिला पंचायत अध्यक्ष को अपने पाले में कर लिया, एक अलग बात है, क्योंकि वो एक साधारण सी महिला है, वो एक्सीडेंटल जिला पंचायत अध्यक्ष है, और वो मनीष चौहान के ही द्वारा बनाई गई थी। मनीष चौहान जी ने इतनी बड़ी बात कही है कि शामली से विधायक हो प्रसन्न चौधरी जी, आप मधु को हटाकर आप खुद चुनाव लड़ करके दिखाएं, और मैं आपके सामने चुनाव लड़ूंगा, और अगर हार गया तो राजनीति छोड़ दूंगा। ये बड़ी बात मनीष चौहान जी ने कही है, और इसमें कोई संशय भी नहीं है। जिस सीट से मनीष चौहान, जिस वार्ड नंबर से मनीष चौहान बात कर रहे हैं, जिससे उनको मधु ने जिताया, मधु को जिताकर जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, उस सीट से अगर वास्तव में प्रसन्न चौधरी लड़ जाएंगे मनीष के सामने, तो मैं समझता हूं प्रसन्न चौधरी की जमानत जब्त हो जाएगी मनीष के सामने। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। 2015 में मनीष चौहान जी के सामने इकरा हसन चुनाव लड़ी थी, जो आज माननीय सांसद हैं, और चुनाव हार गई थी मनीष चौहान के सामने, और अच्छे मार्जिन से हार गई थी, कोई नजदीकी मामले से नहीं। तो आप समझ सकते हैं प्रसन्न चौधरी उस सीट से, उस वार्ड नंबर से नहीं जीत सकते। मनीष चौहान ने ये चैलेंज किया है, और मनीष चौहान ने सदस्यों का समर्थन जुटाकर साबित किया है कि शामली का किंग है। खासतौर से जिला पंचायत को अगर लेकर कहें तो मनीष चौहान आज की तारीख में है, और 27 में क्या गोल खिलाएंगे मनीष चौहान, ये लंबा इशारा है। मैं नहीं मानता गठबंधन टूटेगा या रहेगा भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी का, लेकिन सवाल है यदि गठबंधन रहा और आरएलडी के खाते में सीट जाएगी, प्रसन्न चौधरी लड़ेंगे, तो तब मनीष चौहान क्या करेंगे। और गठबंधन अगर नहीं हुआ, टूट गया, और प्रसन्न चौधरी अलग लड़े और मनीष चौहान को टिकट होगा भारतीय जनता पार्टी से, वो लड़े, फिर क्या होगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया तब क्या होगा, ये बड़ी दिलचस्प बात होगी 27 के लिए। लेकिन मनीष चौहान ने साफ इशारा कर दिया है कि मैं ब्याज सहित लौटाता हूं किसी का भी। इस वक्त प्रदीप खेमा बैकफुट पर कहें, बैकफुट पर भी नहीं कह सकते, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौधरी, मधु उनके संपर्क में है, उन्हीं के खेमे में है, उन्हीं के पक्ष में है। लेकिन दूसरी ओर मनीष चौहान ने अपने सदस्य 12 सदस्य लेकर जिस तरह सहारनपुर मंडलायुक्त से मिले और उनको लेटर दिया है, लिख करके अर्जी लगाई है कि जिला पंचायत अध्यक्ष जो भी कार्य करे सभी सदस्यों की सहमति से करे, बहुमत के हिसाब से करे। ये नहीं कि वो जिला पंचायत अपनी मर्जी से कुछ भी करे, क्योंकि प्रसन्न चौधरी या प्रदीप खेमा अब अपनी मन मुताबिक विकास कार्य या जो भी कार्य होंगे वो अपने हिसाब से कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन मनीष चौहान ने चैलेंज किया है कि बहुमत के हिसाब से कार्य होंगे, और बहुमत मनीष चौहान के पास है। तो ये जो इंतजार कर रहे थे शामली की राजनीति का जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर, खास तौर से कि क्या होगा, पटाक्षेप होगा या नहीं होगा, समझौता होगा, क्या होगा, ये अब लड़ाई समझौते की तरफ से थोड़ी दूर होती जा रही है और दिलचस्प होती जा रही है। जिस तरह मनीष चौहान को लोग देख रहे थे कि बैकफुट पर है, 10 दिन से बोल नहीं रहे, लेकिन अब लग रहा है कि मनीष चौहान खामोश रहने वाले नहीं है। और मनीष चौहान ने खुद कहा भी है कि मेरी खामोशी को कमजोरी ना समझे, मैं कुछ नहीं बोला था तो इसको कमजोरी ना समझे। मैं विधायक जी को सुन रहा था, विधायक जी ने कहा है कि मधु उन्होंने नहीं जिताई, वो तो एससी में सीट थी, आरक्षित थी, जीतना ही था। तो इस पर मनीष चौहान ने खुलकर कहा है कि आप लड़ करके दिखाएं, और वो सिर्फ
प्रमाण पत्र लेने आई थी घर से, वो घर से हमने निकलने तक नहीं दी। हमने ही पर्चा भरा, हमने ही सब कुछ किया और हमने ही जिताया। वो सिर्फ प्रमाण पत्र लेने आई थी। और एक दिन और आई थी, घर से मधु आई थी, लेकिन जब घर वापस गई तो चेयरमैन मधु बनकर गई थी। इसलिए, और आपने वीडियो में देख ही लिया, मनीष चौहान ने प्रसन्न चौधरी पर, जब उनकी वाइफ जिला पंचायत अध्यक्ष थी तब उन्होंने क्या किया, उनके गनर को लेकर घूमे, उनके अधिकारों का तब हनन नहीं हुआ, इस तरह की बातें कही हैं। तो कुल मिलाकर प्रसन्न चौधरी को सीधा टारगेट पर मनीष चौहान ने लिया है। और प्रदीप चौधरी पर भी उन्होंने निशाना साधा है, कहा है कि भाई हार का जो है विश्लेषण करे, किसी पर न थोपे। और मैं मुख्यमंत्री जी से मिला, हम मुख्यमंत्री जी से मिला, और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिले की राजनीति जिला पंचायत अध्यक्ष जिले के हिसाब से ही चलेगी। यानी कि उनका इशारा था कि बाहरी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होगा। और अब प्रदीप चौधरी क्या करेंगे, अगला कदम क्या होगा, ये तो तय है कि इस आपसी लड़ाई में, आपसी जो रंजिशें पैदा हुई हैं खास तौर से मनीष चौहान और प्रदीप चौधरी के बीच, ये भविष्य की राजनीति के लिए नुकसानदेह होगा, दोनों ही खेमे के लिए। अब इसमें शायद प्रसन्न चौधरी के अपने हित हैं, वो प्रदीप चौधरी और मनीष चौहान की ना इत्तेफाकी के बीच उनके क्या हित छुपे हैं, ये भी शायद कुछ हो सकता है भविष्य की राजनीति को लेकर। क्योंकि शामली, खासतौर से शामली विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो वहां गुज्जर बनाम जाट की लड़ाई अहम हो जाती है, और शामली विधानसभा जाट बहुल विधानसभा है। अब भविष्य में क्या होगा ये देखने वाली बात है। अभी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं, किसका पल्ला भारी आपको लग रहा है, कौन इसमें ठीक है और कौन गलत कर रहा है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।